अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी आपने कहा कि बार बार अपने आप को ये रिमाइंड कराना है कि दुनिया आजमाइश है, दुनिया आजमाइश है। इसमें मेरे साथ जो प्रॉब्लम होती है ना, वो ये होती है कि अगर मैं अपने आप को ये बहुत ज्यादा रिमाइंड कराऊँ ना कि दुनिया आजमाइश है, दुनिया आजमाइश है, तो मैं बहुत पैसिव बिहेवियर में चली जाती हूँ। जैसे कि अगर मुझे किसी की बात बुरी भी लग रही है ना, तो शायद मैं उसको ये कम्युनिकेट भी ना करूँ कि भाई मुझे आपकी बात बुरी लग रही है। और मतलब हमें थेरेपी में, क्योंकि मेरी थोड़ी थेरेपी की बैकग्राउंड है, तो उसमें हमें सिखाया जाता है कि आप जब अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट नहीं करते हो तो वो जमा होती जाती हैं, और फिर एक बार ही जो है ना वो सारी बाहर निकलती है और फिर वो ज्यादा डैमेज करती है। तो हमें इनकरेज किया जाता है कि आप साथ के साथ कम्युनिकेशन रखो अपने फीलिंग्स और इमोशंस की। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है कि जब मैं बात दिल में रखती हूँ और मैं कम्युनिकेट नहीं करती और थोड़ा पैसिव बिहेवियर में चली जाती हूँ, तो वो बात निकलती है अल्टीमेटली, लेकिन तब वो बहुत अगली वे में निकलती है। तो मुझे समझ नहीं राइट। आता कि फिर मैं बैलेंस कैसे स्ट्राइक करूं कि अब दुनिया आजमाइश है, बट जब ये थॉट प्रोसेस शुरू होता है कि दुनिया आजमाइश है, तो बहुत एक हेल्पलेस स्टेट में चली जाती हूँ और बहुत पैसिव हो जाती हूँ। राइट। दुनिया आजमाइश है, इसमें पैसिव, या यूँ समझ लीजिए कि दुनिया एक आजमाइश है जिसमें आई एम रिक्वायर्ड टू प्ले माई रोल। आप ये पूरी बात है, यानी आई एम रिक्वायर्ड टू प्ले माई रोल। आजमाइश का पहलू असल में आपके रोल से रिलेटेड आपका रिस्पॉन्स है, यानी व्हेन यू से दैट यू आर गोइंग टू प्ले योर रोल, इट मीन्स दैट दिस इज द वे यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू योर आजमाइश। बट आजमाइश का एलिमेंट इधर से पैदा होता है कि जो कुछ भी रोल आप प्ले करेंगे उसका नतीजा असल में प्रिडिक्टेबल नहीं है, वो प्रिडिक्टेबल होना भी नहीं है। आपने अपने रोल को बेहतर से बेहतर से बेहतर करते चले जाना है। ये जो एस्पेक्ट है, इसको अगर मैंने सामने रख लिया तो, और ये जान लिया और इसको यूं समझ लें कि डाइजेस्ट कर लिया कि रिजल्ट्स, मतलब अपेरेंटली, अगर अपेरेंटली स्पीकिंग, रिजल्ट्स रैंडमली निकलेंगे। कुछ चीज़ों के निकल आएंगे, कुछ के नहीं निकलेंगे। और लेकिन अगर मैं अपने फेथ की लेंस से देख रहा हूँ तो रिजल्ट्स वो निकलेंगे जो अल्लाह ताला निकालना चाहते हैं, और रिजल्ट्स वो नहीं निकलेंगे जिसमें अल्लाह ताला मुझे अभी नहीं देना चाहते। ये बात, लेकिन मेरा काम जो है वो हर हाल में उस किसान की तरह वक्त पर पानी देना, वक्त पर बीज बोना, वक्त पर खाद डालना, वो सब कुछ मुझे अपना पूरा करना है, अगरचे हर साल मई में फसल तबाह हो जाती हो। क्योंकि अगर काम होना है, अगर फसल निकलनी है, तो वो इससे निकलेगी। हो सकता है कि कोई ऐसा मई का महीना भी आ जाए कि जिसमें मौसम अच्छा हो और मैंने फसल ना बोई हो, तो आई हैव टू लीव इट टू गॉड कि उसने नतीजा कब निकालना है। इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। आजमाइश को बड़ी अच्छी तरह से समझना चाहिए, उसको डिफाइन करना चाहिए। इस पर इंशाल्लाह मैं और अली कोशिश कर रहे हैं जी कि वी आर डेवलपिंग दिस कोर्स एक्चुअली, which starts from what faith is and what a faithful life should be, and how every all these worship acts of worship, these rituals so called, they connect to that life of faith. तो कोशिश ये करेंगे, और इसमें ये जो आजमाइश का पहलू है इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट अंडरमाइंड मसला। लेकिन ये बात समझ लें अच्छी तरह से, ज़िंदगी की आजमाइश होने का पहलू आपको कभी पैसिव नहीं कर सकता अगर आपने पूरी उस चीज़ को समझ लिया है। आजमाइश क्या है? आजमाइश ये है कि हालात आएंगे मेरे हाथ, मेरे सामने। I will be put in various situations where I am being tested to respond to the best of my abilities. रिस्पॉन्स के बारे में अगर आप पैसिव हो गए तो गलत हो गया। then you have then you have actually given up on the test. टेस्ट है ही आपके रिस्पॉन्स का। इस पर इंशाल्लाह हम, अगर आपको मज़ीद कोई सवाल हो तो वी कैन टेक दैट फर्स्ट ऑन, जब हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं तो पहला सवाल ले लेंगे इंशाल्लाह जी।